कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल नंबर 8 रेक्टेंगल टूल की मदद से कुछ और सीखने वाले और रेक्टेंगल के साथ कुछ और भी टूल आने वाले इस लोगो में। जी हाँ, ये लोगो भी इंटरेस्टिंग है। HDFC बैंक का लोगो है और कैसे बनाएंगे। रेक्टेंगल टूल लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एक रेक्टेंगल, छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद इस रेक्टेंगल को मुझे क्या करना है, बराबर एग्जैक्टली इन पॉइंट्स के ऊपर लाके एक वर्टिकल रखना है। तो मैं इसी का प्लस करूँगा, प्लस, और दिखाई दे रहा है सेम एक और प्लस आ रहा है। लेकिन अभी मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ तो मैंने इसे ड्रैग करके नीचे रखा। तो रोटेट करते समय आप क्या करोगे, रोटेट के लिए ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहा रोटेशन ऑप्शन, वो फ्लिप नहीं करना है, मुझे रोटेट करना है। सो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिया है, एंगल ऑफ रोटेशन मैं 90 कर रहा हूँ। ये हमने LG लोगो में सीखा था। लेकिन ये प्रॉपरली उस पॉइंट पे लाके रखे, मतलब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे लाके टच हो जाए। अगर मैं इसे ड्रैग करके रखूँगा ऐसा, तो ये एज पॉइंट डिटेक्ट करेगा नहीं, यहाँ पे कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा है ना, एज टू एज नहीं डिटेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के। तो फिर कैसे डिटेक्ट हो जाए, मतलब ये वाला पॉइंट लाके यहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको इस वाले पॉइंट पे बीच में क्लिक करके मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट नहीं आता है। तो ये मैंने पूरा नहीं इसमें नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे आ जाओ और ये कॉर्नर के नोड पॉइंट को उठा के इस नोड पे लाके रख दो। नोड टू नोड मैच हो गया, आपके ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट आ जाता है। ओके, तो याद रखना है, नोड टू नोड मैच करो, वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट आता है। नहीं तो आप ऐसे उठाने जाओगे तो ये पॉइंट कैच नहीं करेगा और पता नहीं चलेगा आपको। सो आपको नोड पॉइंट से उठाना है। याद रखिए, नोड पॉइंट पे माउस पॉइंटर मूव पॉइंटर लाना है, यहाँ पे नोड पॉइंट पे नोड आने देना है। ये देखिए नोड, एज पे रखेंगे तो नहीं चलेगा, नोड टू नोड प्रॉपर ऑब्जेक्ट, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे। कैसे सिलेक्ट करना है, ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एक साथ। देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी बार है ना, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो करता है। जैसे आपका टूल बार है, आपने इरेजर टूल लिया है या आपने जूम टूल लिया है, तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस वो बता रहा है आपको। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारा, मतलब ये वैसे ही है, काम नहीं करता, वैसे ही है जैसे कि रंग बदलू गिरगिट। जी हाँ, जैसे रंग बदलू गिरगिट का ये हरे पत्ते पे आता है तो हरा कलर हो जाता है, मिट्टी पे आता है तो मिट्टी के कलर की तरह होता है। तो वैसे ही ये क्या करता है, जो टूल्स आप सिलेक्ट करते हो उस टूल्स के वो ऑप्शन दिखाता है, राइट। अपना रंग बदल देता है, रंग बदल देता है ना, ऑप्शंस बदल देता है। मेरे कहने का मतलब है, मैं मेरा अलग अंदाज में बता रहा हूँ। बट यहाँ पे वैसे ही है, एक ऑब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कुछ अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। आप ऐसे ड्रैग करके दोनों ऑप्शन को, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो कुछ और ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये रंग बदल रहा है ना, सो इसलिए इसे मैं कभी कभी रंग बदलू गिरगिट भी बोलता हूँ, इस प्रॉपर्टी बार को। आप भी बोल देना, मैं बस बता रहा हूँ आपको एक फनी नाम जो कि याद रखने के लिए कि ये टूल बार याद रखिए। जैसे आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है, कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, और ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शंस हमें अभी काम का है। वैसे बाकी के ऑप्शंस हम कभी यूज़ करने वाले वो भी देखने वाले, लेकिन सब ऑप्शन की खिचड़ी नहीं पकाना। इस लोगों में बस ये वाला ऑप्शन सीखेंगे, वेल्ड। वेल्ड का क्या यूज़ होता है, वेल्डिंग, यू नो वेल्डिंग, ज्वाइनिंग करना, वेल्ड से ज्वाइन होता है। वैसे ज्वाइन हो गया, क्या बात है, वेल्ड हो गया। वेल्ड होने के बाद हम इसमें कलर फिल कर देंगे। ये यहाँ पे दिख रहा है कलर, ऑरेंज कलर दे दिया मैंने इसमें। चलो ये तो हो गया एक शेप। अब मैं क्या करूंगा, इसका प्लस डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद मुझे रखना है, इसको क्या करना है, मैं नोड पे पिक करूंगा और इसके नोड पे लाके रख दूंगा। अब नोड टू नोड रख के रख दिया मैंने, और इसे ये वाला मिरर यूज़ करूंगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला, सॉरी ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला मिरर, वर्टिकल नहीं। लेकिन ये जॉइन नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा गैप चाहिए इसके बीच में। तो इसके बीच में एक पर्टिकुलर गैप मैंने सपोज ऐसा रख दिया इतना। अब ये जो गैप मैंने रखा है वो कितना है, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ आप ऐसा ड्रॉ करो इसके बीच में, क्योंकि यही गैप मुझे नीचे भी चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर जो है ना, एक्चुअली स्क्वायर में भी गैप नहीं, ये थोड़ा सा ऐसा कम है, रेक्टेंगल साइज़ का गैप है ये। तो अब देखेंगे लोगों को ध्यान से, तो मैं इस नोड को उठा के एग्जैक्टली यहाँ पे लाके रख दूँगा। इस नोड को उठा के, नोड मैंने सिलेक्ट नहीं किया प्रॉपरली, ये नोड पकड़ के इस नोड पे लाके रख दूँगा। इस वाले रेक्टेंगल को मैं एक बार प्लस कर लूँगा और यहाँ पे लाके रखूँगा। और इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री से। 90 डिग्री रोटेट कर दो। इस वाले रेक्टेंगल को मैं टच करूँगा इससे यहाँ पे। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इतने का गैप चाहिए। ये दोनों शेप को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए इसे क्लिक करो, शिफ्ट बटन प्रेस करके इसे क्लिक करो, प्लस, और नीचे खींचो। नीचे सीधा खींचना है आपको, तो याद रखिए डाउन एरो, मतलब ऐसा, सॉरी माउस से क्लिक करके ड्रैग कीजिए, लेकिन ये इधर उधर आएगा तो शिफ्ट बटन होल्ड डाउन कीजिए। शिफ्ट करेंगे तो सीधा आएगा, राइट। ऐसे आप यहाँ पे लाके रखिए। और एक चीज़ यहाँ पे आपको इसको मिरर करना है, तो ये वर्टिकल वाला मिरर कीजिए। देखिए वर्टिकल मिरर, और फिर इस पॉइंट पे आइए, इस कॉर्नर पॉइंट पे ये नोड टू ये नोड टच कीजिए, ख़त्म। बस इसको डिलीट मारिए। एक मिनट, हमें और एक चीज़ करनी है। यहाँ पे बीच में एक क्या चाहिए, बीच में सेंटर में एक स्क्वायर चाहिए। तो मैं गाइडलाइन लूँगा
और ये गाइडलाइन इसके सेंटर में ला के रखूँगा, इस वाले बॉक्स के, और ये वाली गाइडलाइन लूँगा और इस वाले बॉक्स के सेंटर में ला के रखूँगा, ताकि मुझे एक और सेंटर पॉइंट मिले जहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल लेके एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट पे लाऊंगा, देखिए इंसर्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है दोनों गाइडलाइन का। इंटरसेक्शन पॉइंट नाम याद रखिए, दोनों गाइडलाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे को, उसे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है, और इंटरसेक्शन ही बोलते हैं जब लाइन इंटरसेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रेस करना है, स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर तो कंट्रोल से आता है, आपको पता है, अगर आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर नीचे आ रहा है, मुझे सेंट्रल लाइन से चारों साइड चाहिए, तो शिफ्ट भी साथ में प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके स्क्वायर ड्रॉ करो, तो चारों साइड जा रहा है। और एक इस तरह से आपको करना है यहाँ पे स्क्वायर, जो कि रहेगा ब्लू कलर का। सो ब्लू कलर दीजिए आप यहाँ पे, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लू कलर। और ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला बॉक्स, आई मीन चीज़ मीन्स बॉक्स यार, ओके, तो यहाँ पे इसे डिलीट कर दीजिएगा। अब आपको एक और रेक्टेंगल लेना है जो कि यहाँ पे ड्रॉ करना है लंबा सा, जिसमें HDFC बैंक का नाम आ जाए। इसको गाइड पकड़ के आप ले सकते हैं और एग्जैक्टली आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। इसका यहाँ पे एक काम कीजिए ना, जस्ट पुट द गाइडलाइन हो हियर, क्योंकि वो नीचे ऊपर ना आ जाए। एक गाइडलाइन तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि वो गाइडलाइन को, और ये गाइडलाइन स्नैप क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये गाइडलाइन को स्नैप होने वाला है क्योंकि मैंने एक स्नैप टू ऑब्जेक्ट में गाइडलाइंस ही ऑप्शन भी ऑन रखा है, स्नैप टू गाइडलाइंस। देखिए ऑब्जेक्ट तो स्नैप पहले से ऑन ही है, स्नैप टू गाइडलाइंस ये भी चेक होना चाहिए, और ये आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलेगा। प्रॉपर्टी बार के ऊपर जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें स्नैप टू में गाइडलाइन चेक होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से नोड से ड्रॉ करूँगा तो ये नीचे स्नैप, ये देखिए मैग्नेट रहता है, डायरेक्ट गाइडलाइन को चिपक जाता है। ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं, ऑटोमेटिक वो चिपक जाता है, उधर चिपक जाता है, इन द सेंस गाइडलाइन को स्नैप कर लेता है वो। तो गाइडलाइन स्नैप ऑन रखा है मैंने, इसलिए हो रहा है। एक लंबा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसमें HDFC नाम बैठ जाए, और आप यहाँ पे ब्लू कलर दे दो, उसमें भी ब्लू कलर है, नेवी ब्लू है दरअसल, मुझे नेवी ब्लू मिला है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ नेवी ब्लू नहीं, चलो यही देते हैं। मैं कुछ कलर पैलेट्स नहीं लिया है मैंने वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप ये ले सकते हैं। नो कैन चेक इट आउट कि मुझे ये लोगो बन गया, मेरे गाइडलाइन की ज़रूरत मुझे है नहीं है, जो गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है वो हटा दो। एंड अभी आपको करना है HDFC लोगो टाइप, टेक्स्ट टूल लीजिए और HDFC बैंक टाइप कीजिए, लिया HDFC बैंक, दोनों में स्पेस होगा, ओके। एंड नाउ लाइक आप यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ाइए और इसको एरियल ब्लैक कीजिए, एरियल ब्लैक, थोड़ा सा ब्रॉड फॉन्ट, एंड इसकी साइज़ और बढ़ाइए चाहिए तो, ओके ओके ओके, क्योंकि ये जो है ये बॉक्स हम और भी बढ़ा सकते हैं आसानी से। ये सारे वेक्टर ऑब्जेक्ट है, आप जितना चाहिए उसको खींच सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। इसको वाइट कलर दो, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगो बन गया हमारे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। ये सेंटर में आने के लिए क्या करें सेंटर में आने के लिए, आप पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, दूसरा ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड का सिलेक्ट करें। देखिए टेक्स्ट पे क्लिक करें, शिफ्ट बटन प्रेस करके बैकग्राउंड पे क्लिक करें। अभी आप सी टाइप करें और बाद में आप ई टाइप करें, सी मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर, ई मतलब वर्टिकल सेंटर। देखिए मैंने क्या किया, दोबारा बताता हूँ। मैंने पहले टेक्स्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट बटन प्रेस करके बॉक्स को क्लिक किया, सी और ई, गॉट इट गाइज। तो ये बन गया आपका HDFC का लोगो। आप इसे सेव करिए, और मैंने भी आपको प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड के लिए ऑलरेडी दिया है डाउनलोड फोल्डर, जो मैंने बताया था ट्यूटोरियल 1 के अंदर, वहाँ से आप पूरी प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अवेलेबल है। सो पार्ट 8 यहाँ पे हो चुका है कवर, मिलते हैं पार्ट 9 के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।